इस समय हम आजमगढ़ के सठिया ब्लॉक के पकौली गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ आजमगढ़ के नाम रोशन करने वाले डॉक्टर योगेश नाथ मिश्रा हमारे साथ मौजूद। आइए हम उनसे जानते हैं कि जिस तरह आजमगढ़ से पढ़ाई शुरू करके नासा तक का सफर तय किया है, उनसे बात करते हैं कितनी कठिनाइयों का सामना किया गया है और क्या रहा है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नव भारत टाइम्स को मैं थैंक यू करना चाहता हूं कि इसके माध्यम से मैं जुड़ रहा हूं आप सबसे और अपनी बात रख रहा हूं। तो जैसा आपने कहा कि आजमगढ़ से नासा तक का मेरा सफ़र कैसा रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, इस सफ़र में बड़ी मुश्किलें रही हैं कहीं न कहीं, लेकिन जो मेरी इंस्पिरेशन रही है, जो मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या कल्पना चावला या CV रमन से जो इंस्पिरेशन ली अपने लाइफ में, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है कि उसने हमेशा मुझे प्रेरित किया कि किस तरह से मैं जो कठिनाइयां हैं, जो मुश्किलें हैं, किस तरह से उसको मैं क्रॉस करूं और अपने लक्ष्य तक पहुंचूं। तो मेरा जो पढ़ाई है वो गांव के अम्बेडकर विद्यालय से शुरू हुआ। उसके बाद सागढ़ में एक बाल विकास स्कूल है, वहाँ पढ़ाई की। फिर हाई स्कूल की पढ़ाई जो है वो सठिया इंटरमीडिएट कॉलेज से हुई। फिर पिताजी ने कहा कि आप दिल्ली जाओ, वहाँ पढ़ाई करो, वहाँ पे जाओगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक्सपोजर मिलेगा, जो कि मुझे लगता है बहुत ही बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया और जो मेरे फेवर में भी हुआ। तो फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ पे फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो थे उनके बारे में पता चला, IIT JEE के बारे में सारी चीज़ें हुई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के बाद फिर मैंने अपना मास्टर्स किया, इंटीग्रेटेड मास्टर्स किया। और फिर उसी के दौरान मुझे इंडिया में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस समर रिसर्च फेलोशिप मिली, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का मिला मुझे समर रिसर्च प्रोग्राम के थ्रू, काफ़ी एक्सपोजर मिला उस समय। और फिर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और पेरिस से इंटर्नशिप मिली अपने 3rd ईयर में। और फिर जब मैंने पता किया दोनों के बारे में, तो मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन में कल्पना चावला जी ने पढ़ाई की थी और वो मेरी एक आदर्श हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं यहीं पे जाऊंगा अपनी इंटर्नशिप करने के लिए। और जब मैं वहाँ पे गया तो कल्पना चावला जी के नाम से एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है और उस समय ऐसा लग रहा था कि गूज बम्स आ रहे थे कि बताइए, यहाँ से कल्पना चावला जी ने पढ़ाई की है, अपनी मास्टर्स किया है। जिस तरह से आपने मेहनत किया, किसका किसका सहयोग था? आपके पिताजी को जमीन बेच के आपको पढ़ाना था, वो समय कैसा था? जी, पिताजी ने काफ़ी संघर्ष किया है। पिताजी का ये योगदान रहा है कि बचपन से ही मुझे मैथ्स की तरफ मैथ्स उन्होंने पढ़ाया, मुझे सुबह उठ के पढ़ाते थे पिताजी। और उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। शायद मैं आज एक वैज्ञानिक हूँ, चाहे जो भी कुछ कर पाया हूँ, उनकी मेहनत और प्रोत्साहन से ही कर पाया हूँ। और हाँ, जब उन्होंने ज़मीन बेची थी तो एक मन में बहुत ज़्यादा डाउट हुआ था अपने ऊपर भी कि क्या मैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर पाऊंगा। लेकिन कहीं न कहीं ये था कि हाँ, मुझे मेहनत करते रहना है और बस कुछ करके ऐसा दिखाना है जिससे कि आज जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। और देखिए, आज उनका प्रयास रहा है, पिताजी का, मेरी बहनों का सपोर्ट काफ़ी रहा है और मेरे भाइयों का रहा है। फिर मेरी जो पार्टनर है उनका भी सहयोग रहा है कहीं न कहीं। तो ये एक लंबा समय रहा है जिसमें मैंने PhD के स्टार्ट के थ्रू अभी तक जो मैं यहाँ तक आया हूँ, वो समझिए कि कड़ी मेहनत रही है मेरी और उसकी वजह से ये सब पॉसिबल होता है। जो आप कैमरे की जो लेजर लेंस का आविष्कार कर, वो क्या है, पूरा थोड़ा सा समझाते हैं? देखिए, जो मेरा कैमरा टेक्नोलॉजी है वो उसको बोलते हैं लेजर सीट कंप्रेस अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी। तो होता क्या है कि मेरा जो रिसर्च एरिया, जैसे आपको मैंने बताया कि मैं नासा में काम करता हूँ, फिर मेरा जो PhD का रिसर्च टॉपिक रहा है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कहीं न कहीं संबंधित है। तो उसमें जो हमारा रिसर्च है, उसमें हम दहन की जो प्रक्रिया होती है, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में होती है। जैसे आप खाना बनाते हैं तो ईंधन जलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो भी हमको पेट्रोल या डीजल जलाना होता है। फिर आप हवाई जहाज में जब बैठते हैं तो आप कैरोसिन, टन्स ऑफ कैरोसिन जलता है। फिर आप रॉकेट जब देखेंगे लॉन्च, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग निकलती है और रॉकेट ऊपर जाता है। तो जो आग, जो दहन की प्रक्रिया है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है और उससे जो नैनो पार्टिकल निकलते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। तो हम ऐसे इंजन या ऐसे रॉकेट बनाना चाहते हैं जिससे कि जो दहन की प्रक्रिया है बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो, जिससे कि कम से कम ये जो नैनो पार्टिकल हैं बनते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर के हानिकारक हैं, वो कम से कम बने। लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि जो नैनो पार्टिकल दहन की प्रक्रिया के समय बनते हों, कैसे बनते हैं, उनका ओरिजिन क्या है।
क्योंकि जो उस समय की जो रिएक्शन है, जो प्रक्रिया होती है उसमें, वो समय के 1/10⁻9 होती है, मतलब नैनो सेकेंड में होती है। इतनी फास्ट केमिकल रिएक्शन होती है। तो आप जब किसी फास्ट केमिकल रिएक्शन को कैप्चर करना चाहते हैं, फिल्म करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी चाहिए जो उसको कैप्चर कर सके। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है वो बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन जो है या नैनो पार्टिकल किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं उसको वो देख सकता है, क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो 12.5 बिलियन फ्रेम्स पर सेकेंड पे इमेज ले सकता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है अभी वीडियो 30 से 40 फ्रेम में एक इमेज लेता है, तो 30 से 40 इमेज ले लेगा, उसका एक वीडियो बना देगा। अब सोचिए कि 30 से 40 फ्रेम है और कहाँ पे 12.5 बिलियन फ्रेम्स पर सेकेंड है। तो इसका ये एडवांटेज है कि हमने इस कैमरे के थ्रू जो दहन की प्रक्रिया में जो नैनो पार्टिकल बन रहे हैं उनको फिल्म किया है पहली बार। और ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट लेजर शीट इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। तो इसका केवल एप्लीकेशन दहन की प्रक्रिया में नहीं है, इसका विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश जिससे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, क्रियाएं प्रतिक्रिया होती है। जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश से बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस का जो पूरा मैकेनिज्म है वो लाइट इनिशिएट करता है। तो प्रकाश की जो रफ्तार है वो 300 मिलियन मीटर प्रति सेकेंड होती है। और प्रकाश से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं जा सकता है, चाहे वो ऊर्जा हो चाहे द्रव्यमान हो। तो कोई भी उस रफ्तार से तेज नहीं जा सकता। लेकिन मैं 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड की बात कर रहा हूं और हमारा कैमरा जो है वो 12.5 बिलियन फ्रेम्स पे रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब वो प्रकाश को भी रियल टाइम में देख सकता है। तो आप जैसे लाइट को एक जगह से दूसरे जगह बस देख पाते हैं, ये नहीं देख पाते कि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे यहाँ पे कैसे पहुंच रही है, क्योंकि लाइट इतनी तेजी से जा रही है यहाँ से यहाँ तक। ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो भी लाइट करता है। इस वजह से इतनी फास्ट रफ्तार से हम जब किसी को कॉल करते हैं तो वो सिग्नल जो है एंटीना तक जाता है, एंटीना सैटेलाइट तक उसको फेंकता है और सैटेलाइट फिर लाइट के स्पीड से दूसरे सैटेलाइट तक डेटा ट्रांसफर करता है। तो क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रकाश जो है ट्रांसमिट कर रहा है, बहुत ही फास्ट होता है। और मेरी जो टेक्नोलॉजी है वो प्रकाश को भी जब आप कैप्चर कर सकते हैं उससे रिलेटेड कोई भी मैकेनिज्म है, कोई भी क्रिया है, फिजिक्स में चाहे हो, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और विज्ञान के अंदर अन्य क्षेत्र में भी होगा, उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। सरकार ने आपके साथ क्या हेल्प की, क्या मदद की? सरकार से अभी इस चीज के लिए कोई मदद मिली नहीं मुझे, क्योंकि मैं ये अपना जो डेवलप किया हूँ ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, कैलटेक जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मेरी टीम है, नासा की टीम रही है। फिर जर्मनी में मेरे कोलैबोरेटर हैं, उन लोगों ने सहयोग दिया। फिर मैं स्वीडिश गवर्नमेंट का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी फंड दिया मुझे। तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी जो मैंने डेवलप की है वो यूएस में की है, बट ये मैं इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में डेवलप करना चाहता हूं और चाहता हूं कि सरकार मेरी इसमें मदद करे ताकि मैं इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में ले आ सकूं। इंडिया में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अपडेट करने की जरूरत है। फिर डिफेंस सेक्टर में इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। तो कहीं न कहीं अगर सरकार मेरी मदद करेगी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे आने के लिए, तो मैं बिल्कुल आऊंगा और इस टेक्नोलॉजी को अपने देश में भी डेवलप करूंगा। जिस तरह आजमगढ़ के जो युवा हैं उनको कट्टे और बंदूक इसके नाम से पहचान दी जाती है, लेकिन आजमगढ़ में भी ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं कि कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई कुछ, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं ये कहूंगा कि आजमगढ़ जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लिए बदनाम है। और बाहर जब आप जाइए तो लोग बोलते हैं अरे आप आजमगढ़ से है, एक बार भौवें अपनी चढ़ाते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आजमगढ़ में बहुत से अच्छे ऐसे साहित्यकार हुए हैं। फिर राहुल संस्कृतायन जी का नाम ले लीजिए, वो हैं। और भी बहुत सारे विज्ञान से भी रिलेटेड मैंने जब सर्च किया तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मिले, आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। कहीं न कहीं हमें आजमगढ़ को और अच्छा बनाने की जरूरत है। और जो युवा है मैं उनसे यही कहूंगा कि आप अपने जो रोल मॉडल है वो अच्छे चुनिए, ऐसे रोल मॉडल को चुनिए जो कि जिस तरह से मैंने अब्दुल कलाम को अपना रोल मॉडल चुना, चाहे कल्पना चावला को चुना, तो आप भी अच्छे रोल मॉडल को जब चुनेंगे और उनके जीवन में कहीं ना कहीं जिस तरह से वो आगे गए उसको अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे तो शायद आप भी आगे बढ़ेंगे। और आजमगढ़ में मैं चाहता हूं कि जो युवा है वो शॉर्टकट न ढूंढे। आज के युवा हैं जो चाहते हैं कि वो कम मेहनत में उनको प्रसिद्धि मिल जाए, वो बहुत कुछ कर ले, तो ऐसा नहीं है।
जो आपको कम समय प्रसिद्धि मिलती है वो टेम्पररी होती है, लेकिन अगर आपको कुछ अपना परमानेंट बनाना है तो आपको कठिन मेहनत करनी होती है। तो कठिन मेहनत करिए, बड़े सपने देखिए, जैसे कलाम जी कहते हैं कि छोटे सपना देखना पाप है। तो बड़े सपने देखिए, लेकिन उसके लिए प्रयास भी करिए, उसके लिए मेहनत भी करिए, और कहीं ना कहीं अपने रोल मॉडल्स का जो चुनाव है अच्छे से करिए, सोच समझ के करिए, क्योंकि आपके रोल मॉडल्स जो है वो आपके जीवन की दिशा को और दशा को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी भाजपा के नेता आते हैं, कोई भी आते तो पहले कहते थे कि अगर यहाँ से कोई बाहर रूम लेने जाता था उसको कमरा नहीं मिलता था। ऐसे आप भी बाहर पढ़ने गए, तो आप पढ़ने गए तो क्या ऐसा आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, जब मैं दिल्ली गया था तो कहीं ना कहीं मैं झेपता था लोगों से बताने के लिए कि मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, क्योंकि आजमगढ़ की छवि उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं बताता था कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ, लखनऊ का रहने वाला हूँ। लेकिन फिर ये होता है कि लोग जब आप बड़े हो जाते हो, फिर आप मेच्योर हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है भाई, मैं जहां का रहने वाला है वहीं का बताऊंगा, आगे चल के जिसको जो सोचना है वो सोचे। तो आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, ऑब्वियस सी बात है, और ऐसा नहीं है, मैं ये मानूंगा कि आजमगढ़ की जो छवि है वो बदल रही है कहीं ना कहीं, और इस चीज को बदलने के लिए सबको आगे आना है। जो युवा है उनको भी आना है, जो पॉलिटिक्स में जो हमारे जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी कहीं ना कहीं आगे आना है, और ये बताने की जरूरत है कि नहीं, हम आजमगढ़ अगर अच्छा करेगा तो धीरे धीरे आजमगढ़ की छवि अपने आप अच्छी हो जाएगी। आजमगढ़ के युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहिए? मैं आजमगढ़ के युवाओं को पहले ही मैंने कहा कि आप मेहनत करिए, शॉर्टकट मत ढूंढिए अपने लाइफ में, कुछ ऐसा मुकाम हासिल करिए जो कि टेम्पररी ना हो, परमानेंट हो, अपना नाम बनाइए, और ऐसे ऐसे रोल मॉडल को चुनिए जो कि सच में समाज में जिनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। आप इस चीज को करेंगे तो ऑब्वियस सी बात आप आगे जाएंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर योगेश नाथ मिश्रा जी। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आजमगढ़ से अमन गुप्ता, नव भारत टाइम्स।